This is the second video or second lecture in Animal Kingdom Animalia, and we are starting with the new topic, that is animal classification. That means how the animals are classified. Okay, so basically there are some groups which have created, or you can say there are some criteria which have selected for dividing this एनिमल. तो सबसे पहले ऊपर की तरफ होता है एनिमल का डोमेन. डोमेन दैट मीन्स द हायर क्लास, ओके. किंगडम उससे लोअर आएगा, फाइलम उससे लोअर आएगा, फाइलम के बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. जैसे अगर मिसाल के तौर पे हम बात करें रेड फॉक्स, that is vulpes. This red fox can be divided into these categories. How? Domain is eukarya, that means this animal belongs to eukaryotic mechanism, or you can say this animal is eukaryotic. Kingdom is Animalia. Of course it is animal, so that's why it is placed in Animalia. अगर मैं यहाँ किसी प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन करूँ तो यहाँ किंगडम चेंज हो जाएगा. व्हाट विल बी द किंगडम? दैट विल बी प्लांटी. किंगडम प्लांटी. डोमेन यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया. अब यहाँ पे उसके नीचे वाला जो कैटेगरी है वो है फाइलम. क्या है? फाइलम. अब इसके अंदर अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, अगर नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और वो नोटोकॉर्ड बदल गई है वर्टिब्रल कॉलम में, तो हम उसको रखेंगे कॉर्डेटा के अंदर. किसके अंदर रखेंगे? कॉर्डेटा. तो फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, यानी इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. क्लास मैमिलिया, मैमल्स के अंदर इसको क्लास के अंदर रखा गया है. ऑर्डर कार्निवोरा मतलब इट इज कार्निवोरस एनिमल, तो दैट्स व्हाई ऑर्डर कार्निवोरा. फैमिली कैनिडी, फैमिली क्या है? कैनिडी. जीनस यानी ग्रुप कौन सा है? वुल्पिस. स्पीशीज कौन सी है? वुल्पिस. तो इस तरीके से जो डिवीजन क्लासिफिकेशन एनिमल का किया जाता है. सबसे ऊपर आता है डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. नेक्स्ट, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टाइगर. ओके. किंगडम एज यू नो इट इज एनिमल, so that will be Animalia. Phylum Chordata, there is a presence of notochord is present. Class Mammalia, mammals means ऐसे एनिमल्स जिसके पास मेमरी ग्लैंड मौजूद हो. ऑर्डर कार्निवोरा, दैट मीन्स इट इज कार्निवोरस एनिमल. फैमिली फ्लीडी, फैमिली क्या है? फ्लीडी. जीनस पैंथरा, जीनस क्या है उसका? पैंथरा. एंड स्पीशीज Panthera tigris. P dot stands for this genus. Panthera tigris. Tigris is the species, Panthera is the genus. So इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. ओके. सो लाइफ मीन्स प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, वो सॉरी लाइफ डोमेन के अंदर यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, वो आएगा किंगडम में एनिमेलिया. फाइलम यहाँ पर दिया है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज. इस तरीके से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल्स का. अब साइलेंट फीचर्स, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक नाउ. साइलेंट फीचर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. ऐसे एनिमल्स के क्या फीचर्स हैं जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. द फर्स्ट एनिमल, और यू कैन से द फर्स्ट फाइलम विच डू नॉट बियर नोटोकॉर्ड इज फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग. पोर का मतलब होता है सुराख. तो ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी के अंदर सुराख मौजूद है, दैट फाइलम. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ फाइलम कॉर्डेटा था. क्या था? कॉर्डेटा. लेकिन यहाँ पे फाइलम क्या है? यहाँ देखिए फाइलम कॉर्डेटा है, तो यहाँ पे हम लोग फाइलम पोरीफेरा की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे एनिमल्स जो नॉन कॉर्डेट है, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, हम उस एनिमल की बात कर रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा, दैट इज पोर बियरिंग एनिमल्स. देयर आर सिंपलेस्ट पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म. यानी उनके बॉडी के अंदर सुराख होते हैं. मे बी सॉलिटरी, सिंगल रहते हैं,
कॉलोनियल और सेंडेटरी। कॉलोनियल का मतलब होता है कि कॉलोनीज बना के रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, दैट विल बी कॉलोनियल एनिमल। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल रहना, अकेले अलहदा तौर पे रहना। मोस्टली दे आर मरीन, सम आर फ्रेश वाटर। कहाँ पर रहते हैं, उनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह, मस्कन जिसको हम लोग कहते हैं। दे आर मोस्टली मरीन एंड सम आर फ्रेश वाटर। वेस्ट शेप्ड और सिलेंड्रिकल बॉडी। वेस्ट शेप का मतलब होता है सुराही नुमा, सिलेंड्रिकल बॉडी यू नो, सिलेंडर लाइक बॉडी। बॉडी शोज सेल एग्रीगेट प्लान। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सेल एग्रीगेट प्लान क्या है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि सेल एग्रीगेट प्लान क्या है तो आपको वीडियो 1 देखना चाहिए, फिर से आप वीडियो 1 पे जा सकते हो, व्हाट इज सेल एग्रीगेट प्लान। नो टिश्यूज और नो ऑर्गन, देयर आर नो टिश्यूज एंड नो ऑर्गन्स आर फाउंड। एग्जाम्पल, ऑस्टिया आर द स्मॉल पोर थ्रू। अब ये क्या है ऑस्टिया? अब ये ऑस्टिया क्या है? वाटर एंटर्स द बॉडी एंड ऑस्क्यूलम इज द ओपनिंग थ्रू वाटर एग्जिट द बॉडी। अब आपको पता है कि यहाँ कहाँ रहते हैं लोग, मरीन वाटर में और फ्रेश वाटर में, तो जाहिर सी बात है कि पानी बॉडी के अंदर आने वाला है। अगर आप उसके अंदर सुराख मौजूद है तो ऐसा सुराख जो पानी को बॉडी के अंदर लेकर आता है दैट इज नोन एज ऑस्टिया, और ऐसा सुराख जो पानी को बॉडी से निकाल देता है दैट इज नोन एज ऑस्क्यूलम, दैट इज नोन एज ऑस्क्यूलम। सो यहाँ पे साइकॉन के अंदर अगर आप देखें तो ये साइकॉन के अंदर देर आर पोर्स। एग्जाम्पल पोरीफेरा की साइकॉन है, यहाँ पे देर आर पोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये है ऑस्क्यूलम, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे ऊपर की तरफ इट इज ऑस्क्यूलम, और यहाँ पर जो ओपनिंग रहेगी दैट विल बी ऑस्टिया। ये तमाम ओपनिंग जहाँ पर जो मौजूद रहेगी दैट विल बी ऑस्टिया, ठीक है। सो बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। इसके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील। Canocytes help in digestion, as canocytes are the type of cells which helps in digestion, or these are the cells which help in digestion but digestive system is absent। पूरा सिस्टम एब्सेंट है लेकिन एक स्पेशल टाइप का सेल है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ सिलिका, CaCO3, प्रोटीन, स्पोंजिन, फाइबर्स। सो दीज आर दी एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहरी ढांचा किससे बना हुआ है। पोरीफेरा फेड्स ऑन डिटेरियस मटेरियल प्रेजेंट इन वाटर। डिटेरियस का मटेरियल का होता है डिकेइंग मैटर, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं वो उनके ऊपर फीड करता है। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी नस्ल कशी जिसको हम लोग कहते हैं, नस्ल कैसे आगे बढ़ाएगा, तो वो रहता है आसेक्सुअल टाइप। कैसा है? आसेक्सुअल टाइप, बाय बडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन वहाँ पे मौजूद है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय गैमेट्स। सो स्पॉन्जेस हैव ग्रेटर पावर ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई कट भी हो जाए, बॉडी पार्ट थोड़ा सा कहीं से कट भी हो जाए तो वो जो बॉडी पार्ट है दोबारा से बन सकता है। एग्जाम्पल साइकॉन एंड स्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया। सो दिस इज साइकॉन एंड दिस इज स्पॉन्जिया। तो दिस इज ऑस्क्यूलम, ऊपर की तरफ जो सुराख यहाँ पे मौजूद होता है दिस इज ऑस्क्यूलम, और ये जो सुराख यहाँ पे बॉडी पे मौजूद है ये जो पोर्स मौजूद है दिस पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। सो अंदर की तरफ स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि अलग अलग सेल्स को बता रहा है। ये हिस्सा कहलाता है ऑस्क्यूलम, जहाँ से वाटर बाहर जाता है। देखो ये वाटर की डायरेक्शन बता रहा है, ये क्या है? वाटर की डायरेक्शन बता रहा है। वाटर फ्लो, यहाँ से वाटर फ्लो होता है। ये जो सुराख है जहाँ से वाटर अंदर जा रहा है ये जो सुराख है ये पोर कहलाता है ऑस्टिया। ये क्या कहलाता है? ऑस्टिया। और ये जो सुराख है यहाँ पे क्या कहलाता है? ऑस्क्यूलम। मैंने आपको बताया कैनोसाइट्स ये सेल कहलाता है कैनोसाइट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? निज़ाम इन्हिज़ाम जिसको हम लोग कहते हैं। तो निज़ाम निज़ाम की जो तमाम अज़ा हैं वहाँ पे तो एब्सेंट है, लेकिन एक स्पेशल सेल मौजूद है कैनोसाइट्स जो कि डाइजेशन का काम करता है, और जो ऊपर की लेयर उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ का जो काइनोसाइट्स है इसको यहाँ पे इनलार्ज करके बताया गया, दिस इज काइनोसाइट्स एंड दिस सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। यहाँ पे डाइजेशन होता है। फूड पार्टिकल यहाँ से आते, फूड पार्टिकल्स जो है म्यूकस के ज़रिए यहाँ पे आता है और यहाँ पे उसका डाइजेशन होता है। समझ में आए? नेक्स्ट दूसरा फाइलम है निडेरिया, और निडेरिया का दूसरा नाम दिया हुआ है सिलेंट्रेटा। निडेरिया यहाँ पर सी साइलेंट होता है, दिस इज निडेरिया।
and then it is also known as Coelenterata. These animals they may be colonial और solitary form. colonial का मतलब होता है या तो ग्रुप में रहेंगे, कॉलोनी बना के रहेंगे, या solitary form में रहेंगे. They are sedentary और free living रहते हैं. Most are marine but few may be found in fresh water, that is hydra. निडेरिया में बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा का, जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, और ज़्यादातर किस में रहते हैं, मरीन वाटर में, यानी सी वाटर में, समुंदर के अंदर. बॉडी इज रेडियली सिमेट्रिकल आपको पता है, किसी भी प्लेन से आप कट करो, हर प्लेन का जो पार्ट आएगा वो सेम आएगा. प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज नीडोसाइट्स. दे हैव स्पेशल सेल्स, they are known as nidocytes, which contain stinging structure called as नेमेटोसाइट. स्टिंगिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये क्या है. नाउ हियर दिस इज नीडोसाइट्स. ये जो सेल है नीडोसाइट है. नेमेटोसिस्ट विथ स्टोर्ड थ्रेड बार. ठीक है, इसको आगे की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट जो है, नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट इन टेंटेकल्स, हेल्प इन कैप्चरिंग लार्ज प्रे, एंड देयर नेमेटोसिस्ट डिस्चार्ज टॉक्सिन इनटू देम. अब यहाँ पे ये देखिए, ये टेंटेकल है. क्या है, टेंटेकल. हेयर लाइक प्रोजेक्शन, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जो रहता है बाहर निकला हुआ रहता है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, फूड को कैच करते हैं. नीडोसाइट्स आर प्रेजेंट. ये जो सेल्स हैं नीडोसाइट्स टेंटेकल्स में मौजूद होते हैं और वो कैप्चर करते हैं प्रे को, खाने को. देयर नेमेटोसिस्ट कहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, नेमेटोसिस्ट विथ स्टोर्ड थ्रेड. ये जो नेमेटोसिस्ट है, ये नेमेटोसिस्ट उस फूड के अंदर टॉक्सिन रिलीज कर देता है, उसको डिस्चार्ज टॉक्सिन इनटू देम. सो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन निडेरिया, यानी इसके अंदर टिश्यू फॉर्मेशन हुआ है. ऐसे एनिमल्स जहाँ पर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया गया है पहली दफ़ा, उसको वो कौन सा फाइलम है, निडेरिया फाइलम. अब यहाँ पे इसका जो बॉडी प्लान है, ये बॉडी प्लान होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. आपको पता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर क्या होता है कि देयर इज अ सिंगल ओपनिंग. माउथ भी वही काम करेगा और एनस का काम भी वही सिंगल ओपनिंग करेगा. बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सेलेंट्रॉन. बॉडी कैविटी मौजूद है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेलेंट्रॉन. हेल्प्स इन डाइजेशन एंड सर्कुलेशन. टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स, पॉलिप एंड मेड्यूसा. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ बॉडी. किस तरीके से रहते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा. पॉलिप्स आर सिलिंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल लाइफ फॉर्म्स. देखो ये है पॉलिप, सिलेंड्रिकल, एंड दिस इज मेड्यूसा फॉर्म. सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहते हैं पॉलिप्स, और मेड्यूसा में थोड़ा सा राउंड शेप का स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, यहाँ पे दीज आर टेंटेकल्स एंड दीज टेंटेकल्स पोजेसेस नीडोसाइट्स, एंड दिस नीडोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग द प्रे. फिगर के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं, दिस इज पॉलिप एंड दिस इज मेड्यूसा. नेक्स्ट, मेड्यूसास आर फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप. मेड्यूसा कैसा है, फ्री लिविंग है और अम्ब्रेला शेप्ड है. माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द प्रे. माउथ, इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये माउथ प्रेजेंट है, यहाँ पर माउथ प्रेजेंट होता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, इट इज माउथ. इट इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स. These are known as tentacles and they capture the prey. Poorly developed nervous system forming nerve net. There is a system, nervous system is present, but it is poorly developed. It is not well developed. Asexual reproduction is present and sexual reproduction is also present. Asexual reproduction is by budding. Budding का मतलब होता है कि छोटा सा बर्ड का हिस्सा निकल के अगर गिर जाता है तो वहाँ से नया एनिमल बन जाए. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज अ रिलीज ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स एक तरीके के स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं. मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं. मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग होता है. सी एनोनिम आर पॉलिप टाइप निडेरियंस. जेलीफिश आर मेड्यूसा टाइप. जेलीफिश आपको पता है कि जेलीफिश क्या होती है, दे आर मेड्यूसा टाइप. ये क्या है, बॉडी टाइप्स है. पॉलिप एंड मेड्यूसा आर बॉडी टाइप्स. कोरल्स आर यूज्ड इन ज्वेलरी एंड दे फॉर्म कोरल रीफ्स. कोरल रीफ देखो, ये नर्व नेट दिखाई हुई है यहाँ पे. कोरल रीफ आपको पता है, समुंदर के किनारे जो आप उसको नेट पे सर्च कर सकते हो, व्हाट इज कोरल रीफ, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो नर्व नेट देखो यहाँ पे, नर्व नेट, दिस इज नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा, विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग द होल बॉडी. यहाँ पे इसका माउथ है, ये हिस्सा इसका माउथ है, ये टेंटेकल्स हैं,
और ये बॉडी सिलेंडर है, दिस इज क्या है, नर्व नेट। ये जो है कोरल रीफ्स, देखो ये इस तरीके से कोरल रीफ्स जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं, आपको नेट पे भी दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से विल स्टार्टिंग विद द फाइलम टीनोफोरा।